Very welcome all to ATP English classes. This is the class of item and phrase which is very necessary for all type of examination. SSC, CGL, NDA, Air Force, IAC, ICOM. These are the question. These are the bank of 50 question which are very necessary for all type of examination. देखिए फर्स्ट आइटम है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली होता है, यानी बिना उद्देश्य का, उद्देश्य रहित होता है। एपल ऑफ डिस्कार्ड, एपल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब काज ऑफ लव होता है, यानी कि प्रेम का कारण क्या है। ए वंस विट्स इंड, टू बी इन ए कंफ्यूजन, हमेशा हैरान रहने वाला, परेशान रहने वाला आदमी। एट वंस विट्स इंड का मतलब हमेशा हैरान रहने वाला, टू बी इन ए कंफ्यूजन हो जाएगा। एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब टू कीप ए डिस्टेंस, यानी दूरी बना करके रखना। ये फ्रेजेज जो होते हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इन ए सेंटेंस विच शॉर्ट द लेंथ ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य को कम कर देते हैं और अच्छा जो है क्या अर्थ देते हैं, मीनिंग देते हैं अगर इसका यूज करते हैं। और ये पूछे जाते हैं हमेशा जो है, ये सेंटेंस में भी यूज किए जाते हैं, इन ऑल सॉर्ट ऑफ सेंटेंस एंड इन ऑल टाइप ऑफ एग्जाम ये पूछे जाते हैं। तो याद रखिए, टू ऐड फ्यूल टू फायर, तो इसको कहते हैं आग में घी डालना। इसका मतलब टू इंक्रीज एंगर होता है, यानी क्रोध को बढ़ाना। एट ए स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर होता है। एट ए स्टोन्स थ्रो, जितना दूर पत्थर जाए, तो इसका मतलब कि वेरी नियर हो गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। ये रियली होता है, इसका मतलब वास्तविक होता है। एट हैंड, यानी हाथ में, मुट्ठी में, मुट्ठी का मतलब नियर हो गया। एट सी का मतलब वीक, कमजोर। एट सी का मतलब वीक हो गया, कमजोर हो गया। एट होम इन, तो एट होम इन का अर्थ होता है टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी बहुत मजबूत होना। ऑल इन ऑल का मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मैन, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली व्यक्ति होता है। एट 6 and 7 हो जाएगा, इन दिस ऑर्डर होता है, यानी कि क्रम में नहीं, ऑर्डर में नहीं, विदाउट ऑर्डर। मैन ऑफ आयरन का मतलब ए स्ट्रॉन्ग विल पर्सन, ए स्ट्रॉन्ग विल पर्सन का मतलब हो गया बहुत ही तीव्र इच्छा वाला आदमी। ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स स्कॉलर्स होता है, स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी होता है। हाई एंड आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड का मतलब कि पूरी तरह क्लोज्ड होता है, अंदर का हवा बाहर नहीं, बाहर का हवा अंदर नहीं, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो इसके साथ जो है आगे जारी है आपका आइटम एंड फ्रेजेज आर बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम। तो नेक्स्ट है 16 टू शो व्हाइट फीदर। टू शो व्हाइट फीदर का मतलब हो गया टू सी फियर, भय दिखाना। उसके बाद है ए बिग शॉट। ए बिग शॉट का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी एक महत्वपूर्ण आदमी। राइज फ्रॉम एसेस, राइज फ्रॉम एसेस का मतलब टू राइज फ्रॉम लो, बहुत ही कम से ज्यादा पर पहुंचना, यानी बहुत थोड़ा से ज्यादा पर पहुंचना। माई हैंड्स आर फुल, मेरे हाथ भरे हुए हैं, इसका अर्थ हुआ आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, व्यस्तता होता है। ए बुल इन चाइना शॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बुल इन चाइना शॉप का मतलब एन ए आर्टवर्ड पर्सन, यानी एक पिछड़ा हुआ व्यक्ति। फार एंड अवे, दूर और दूर। सर्टेनली, निश्चित हो जाएगा। फार एंड वाइड, ऑल अराउंड होता है, ऑल अराउंड यानी चारों ओर होता है। कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है टू मेक नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालना। ए हॉटलाइन, हॉटलाइन कहते हैं डायरेक्ट टेलीफोन लाइन को कहते हैं, डायरेक्ट टेलीफोन लाइन जो होता है उसको हॉटलाइन कहते हैं। टू वर्क लाइक ए डॉग, कुत्ते की तरह काम करना, मतलब वर्क वेरी हार्ड, यानी बहुत कठिन मेहनत करना। ए ब्लू बुक, यानी नीली किताब, नीली पुस्तक का मतलब होता है ए गवर्नमेंट फाइल, यानी सरकारी दस्तावेज होता है। ए बैकर्स डॉजन, ए बैकर्स डॉजन का मतलब 13 होता है, 13। टू रॉक द बोट, यानी टू रॉक द बोट, इसका मतलब अपसेट द बैलेंस, यानी नियंत्रण को अपसेट करना, यानी नियंत्रण मुक्त होना, नियंत्रण से हट जाना। रॉक द बोट का मतलब होता है रन ऑफ द मिल,
तो इसका मतलब सामान्य होता है, ऑर्डिनरी होता है। होल एंड कॉर्नर इसका मतलब सीक्रेट होता है। तो ये ऑल दिस आइटम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो आइटम एंड फ्रेज के अगले नंबर पर है 31 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का अर्थ होता है एम्ब्लेम ऑफ सोशलिज्म होता है। नल एंड वाइड, नल एंड वाइड का मतलब होता है खाली होता है ये। और इनवैलिड होता है, इनवैलिड माने जो सही नहीं हो, ठीक नहीं हो। मीक एंड मिल्ड, मीक एंड मिल्ड का मतलब जेंटिल एंड माइंड होता है। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू टेक रिस्क होता है, रिस्क लेना होता है, यानी खतरा मोल लेना। टू बाइट एंड डस्ट इसका मतलब टू सफर डिफीट, यानी हार में लगा रहना, हार का होना। टू क्रॉस स्वर्ड्स, टू इंटर इनटू ए डिस्प्यूट किसी के विवाद में पड़ जाना। टू क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब किसी के, टू इंटर इनटू ए डिस्प्यूट यानी किसी विवाद में पड़ जाना। टू एग ऑन, टू अर्ज ऑन होता है बहुत जारी रहना। टू ड्राइव एट, टू एम्बॉय होता है। टू गो टू डॉग्स, टू गो टू डॉग्स का मतलब टू बी रूइंड होता है, यानी बर्बाद होना। बाय डिंट ऑफ का मतलब इन नो वे किसी तरह से नहीं। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब टू मेक पीस होता है, शांति में आकर के रखना। बाय वर्च्यू ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। बाय वर्च्यू ऑफ सर्टेनली निश्चित होता है। बाय वर्च्यू ऑफ देखिए बैग एंड बैगेज ये बहुत बार आता है। बैग एंड बैगेज का मतलब कंप्लीटली होता है। बाय हुक और बाय क्रूक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय ऑल मीन्स सभी तरह से। ए ब्लैक शीप काला भेड़ इसका मतलब ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन। उसके बाद ए ब्राउन स्टडी, ए ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीमिंग होता है, यानी स्वप्न में होता है, स्वप्न में। ए ब्राउन स्टडी का मतलब ड्रीमिंग यानी स्वप्निल होता है। ए बिग गन, बिग गन का मतलब इंपॉर्टेंट फिगर होता है, यानी मुख्य जो है व्यक्तित्व होता है। टू कैरी डे का मतलब टू सक्सीड होता है। टू कैरी डे का मतलब टू सक्सीड यानी सफल होना। टू द बैकबोन, टू द बैकबोन रीढ़ की हड्डी होना, यानी थारोली यानी पूरी तरह से। तो इस तरह से ये 50 जो आइटम और फ्रेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सारे कंटेंट आपको खुशी खुशी जो है अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है।